अगर आप बाइनेंस से पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं अपने अकाउंट्स में, जैसे कि जेएस कैश, नया पे, पेटीएम, सदा पे या बैंक ट्रांसफ़र वगैरह करना चाहते हैं और आप बाइनेंस का P2P सिस्टम इस्तेमाल करना नहीं चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, मेरा नाम बख्तियार है, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। मुझे कुछ दिन पहले कमेंट आए थे मेरे व्यूअर्स के कि आप इस पे वीडियो बनाएं कि बाइनेंस का P2P इस्तेमाल किए बगैर हम अपने पैसे विड्रॉ कर सकें। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनेंस के अपने USDT या बिटकॉइन वगैरह आप कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी लोकल करेंसी में, वो भी बाइनेंस का P2P इस्तेमाल किए बगैर। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है cashmall.com। ये तकरीबन मैं 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मेरे पास कोई इश्यूज़ का नहीं आया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप करना है अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो नेम वगैरह है वो आपको हमेशा रियल देने हैं, क्योंकि आपको NIC वगैरह यहाँ पे अपलोड करना होगा अपने आप को KYC कराने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट बनाता हूँ अपने नाम से। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया, अब ये क्या बोला है कि सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएटेड, लॉगिन। अब यहाँ से हमें करना है अकाउंट को लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे सेम ईमेल आप अपनी सिलेक्ट कर दें और यहाँ पे को करें लॉगिन, रिमेंबर भी कर देता हूँ मैं, और साइन इन। तो जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आपके पास ये विंडो आएगी और यहाँ पे आपको अपना पिन सेट करना होगा। तो यहाँ पे आप कोई भी 5 डिजिट का पिन सेट कर सकते हैं। जब भी कोई आप ट्रांजैक्शन करेंगे यहाँ से, तो आपको ये पिन डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी 5 डिजिट का पिन सेट कर दें। मैंने ये सेट कर दिया। तो यहाँ पे देखें मैंने एक सिंपल सा 1 2 3 4 5 लगाया, ये बोला सिक्योर नहीं है, कुछ और लगाया। ठीक है, मैं कुछ और लगाता हूँ। ठीक है, एक नया पिन मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और मेरा पिन यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशंस पे आना। ठीक है, आपका यहाँ पे पिन बन के आप वेरिफिकेशन में आके आप यहाँ पे अपनी कंट्री वगैरह दे दें जो भी है आपकी। ठीक है, मैंने यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे अपनी कंट्री का, सिटी का नाम दे दें और यहाँ पे वही जो आपने पिन कोड सेट किया वही देना होगा आपको। हर जगह यही इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल भी अपडेट हो गया। तो यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ वेरीफाइड जो स्टेटस आ रहा है वो 0% आ रहा है। तो इसको आपको कम से कम 50% या 75% तक लेके जाना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे आ जाए होम पे। ठीक है, आपको यहाँ पे दोबारा वेरिफिकेशन पे आना है और वेरिफिकेशन पे आपके ये देखिए ये बता रहा है, अगर ईमेल पहले आपको करेंगे वेरीफाई करेंगे तो आपको 20% हो जाएगा। फ़ोन, उसके बाद फ़ोन नंबर करेंगे 30% और हो जाएगा। तो 50% से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी लिमिट लिखी हुई है, अगर आपका जितना वेरीफाइड ज़्यादा होगा उतनी आपकी लिमिट अकाउंट की ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये हम कैसे कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अपने बाइनेंस के जो USDT है मेरे पास वो मैं इस अकाउंट में भेजूँ और फिर यहाँ से विड्रॉ करवाऊँ। तो सबसे पहले मैं अपना ओरिजिनल अकाउंट यहाँ पे ओपन करता हूँ जो मेरा वेरीफाइड अकाउंट है। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ लॉग आउट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको साइन अप कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे मैंने अपना ओरिजिनल अकाउंट ओपन कर लिया है और ये तकरीबन मैंने आपको जैसे बताया 4 साल से मैं इसको अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ। और देखें मैंने यहाँ पे तकरीबन कोई विड्रॉ जो करवाए हैं 53,000 मैंने विड्रॉ करा चुका हूँ और इतने मैंने यहाँ पे डेबिट करवाए हुए हैं। तो ये ट्रस्टेड वेबसाइट, मेरे लिहाज से ये काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है, मगर आप छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए आपको ये करना होगा, अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने बाइनेंस से USDT इसमें डिपॉजिट करूँ, तो यहाँ पे आपको आना है डिपॉजिट में। तो डिपॉजिट में आने के बाद आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि आप किस मेथड के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा USDT के थ्रू। तो यहाँ पे देखें TRC20 का एड्रेस मेरे पास आ गया, ये USDT TRC20 है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मिनिमम आपको $1 भेजने हैं। ठीक है, उसके अगर उससे कम भेजेंगे तो ये लॉस हो जाएगा और डिपॉजिट फ़ी आपको $0.50 यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, तो ये एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं बाइनेंस की एप्लीकेशन अपने पास ओपन करता हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर लिए। यहाँ पे आपको आना है वॉलेट में। वॉलेट में आके स्पॉट में मेरे पास USDT पड़े हुए हैं, अगर आपके पास भी स्पॉट में है तो स्पॉट में आ जाए और यहाँ पे USDT पे आ जाए। तो यहाँ पे देखें $18 मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा विदड्रॉ। ठीक है, विदड्रॉ में आकर सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, यहाँ से मैं विदड्रॉ कर रहा हूँ और वहाँ पे ये डिपॉजिट होंगे। तो यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जो आपको कैश मॉल की तरफ से मिला था। तो यहाँ पे मैंने पहले कॉपी कर लिया है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो नेटवर्क जो वहाँ पे था वो था TRC20। इस चीज़ को हमेशा आपको नोट करना है, यह चेंज नहीं होना चाहिए, TRC20। ठीक है, यहाँ पे देखिए $1 फी मुझे बाइनेंस की तरफ से भी लगेगी और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि $15 जो है मैं यहाँ पे विदड्रॉ करवा रहा हूँ और यहाँ पे इसको सिंपली आप कर दें विदड्रॉ, कन्फर्म सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, इसको मैंने वेरीफाई कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए $15 मेरा प्रोसेसिंग में चले गए और उसको व्यू हिस्ट्री में देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा
तो हम कैश माल की वेबसाइट पे चेक करेंगे। तो ये तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर मेरी यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। तो अब चलते हैं कैश माल की वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं, होम पे आ जाएं आप। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहे, तो यहाँ पे आप करते क्लिक अपडेट बैलेंस पे। तो ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे 3,645 रुपये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गए और फंड डिपॉजिट हुए USDT TRC के थ्रू, TRC20 के थ्रू। तो यहाँ पे मेरे पास ये अपने USDT डिपॉजिट हो गए। इनका जो रेट लगा है वो यहाँ पे प्राइसिंग में आप देख सकते हैं। TRC20 जब हम यहाँ पे बाय करेंगे तो 270 का लगेगा, जब हम सेल करेंगे तो इतने का लगेगा। तो यहाँ पे प्राइस आपको सब कॉइन्स की मिल जाएगी। ठीक है, अब ये है कि मेरे पास USDT अकाउंट में आ गए। अब मैं इनको विथड्रॉ करना चाह रहा हूँ अपने JSCash वगैरह में। तो JSCash वगैरह में करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मैनेज फंड पे आना होगा और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है P2P। और P2P में यहाँ देखें 2 ऑप्शन है, P2P सेल और P2P बाय। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे P2P सेल करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जितना भी आपको अमाउंट सेल करना है वो यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे 3,000 रुपये मैं यहाँ पे सेल करना चाह रहा हूँ। और आपको क्या चाहिए उसके बदले में, JSCash चाहिए, इजी पैसा, यू पैसा, बैंक ट्रांसफ़र वगैरह, ये सारी चीज़ें देखें यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं चाह रहा हूँ मुझे 3,000 रुपये जो चाहिए वो मेरे JSCash में डिपॉजिट हो जाए। उसके बाद डील टाइप में देखें यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड में ये होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जैसे कोई भी बायर आए उसको सिर्फ और सिर्फ मैं 3,000 रुपये पूरे के पूरे दूंगा। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं चाह रहा कि कोई 1,500 का ले ले, कोई 500 का ले ले, कोई 1,000 का ले ले। पूरे के पूरे जो 3,000 रुपये लेगा वही यहाँ पे आए मेरे पास। और फ्लेक्सिबल में ये होता है कि कोई भी अमाउंट जो है वो जंक्स में ले सकता है। जैसे किसी को 1,000 रुपये चाहिए तो वो आपको 1,000 रुपये JSCash कर देगा, फिर बाकी 2,000 रुपये आपके बचेंगे। मगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे फिक्स्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको करना है पोस्ट। जैसे ही पोस्ट करेंगे आपको यहाँ पे पूछेगा आपका JSCash का अकाउंट नंबर क्या है, उसका टाइटल क्या है, और उसके बाद आपको जो पिन था वो यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो उसको करें पोस्ट। अब पोस्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं, ये आपको लाजमी यहाँ पे पढ़नी चाहिए। तो जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका एक एड जो होगा सेल का वो कैश माल की वेबसाइट पे लग जाएगा। और किसी को भी अगर ये परचेस करने होंगे तो वो आपके JSCash के अकाउंट में 3,000 रुपये भेजेगा और फिर आप इनकी पेमेंट रिलीज़ करेंगे। तो उसका सबसे बेस्ट मेथड यही है, कोई भी आपको पेमेंट सेंड करे या आपको मैसेज करे या कॉल करे कि भाई मैंने पैसे भेज दिए, तो सबसे पहले आपको अपना JSCash का अकाउंट चेक करना है कि उसमें पैसे आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीज़ का मेथड होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको सबमिट करते हैं और किसी का मैसेज आता है या पैसे आते हैं तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो उसको मैं करता हूँ आई अंडरस्टैंड। अब ये देखें, ये मेरी एक डील है 3,000 रुपये वाली, मेरी यहाँ पे लाइव हो गई है। JSCash का मेरा ये है और यहाँ पे ये लाइव हो गई है। अभी थोड़ी देर में कोई ना कोई मुझसे कांटेक्ट करेगा, हो सकता है अभी कर ले, हो सकता है 1 घंटा लग जाए या 2 घंटा लग जाए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ वीडियो को पॉज। कोई भी मेरे साथ भी कांटेक्ट करेगा तो मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बख्तियार बोल रहा हूँ। भाई वो कैश माल की डील उठाइए, मैं सेंड कर रहा हूँ पैसे, अभी रिलीज कर देना। ठीक है आप भेज दें मुझे। ठीक है, मैं सेंड कर रहा हूँ, साथ ही ठीक है। ओके। तो मुझे अभी कॉल आई है एक बंदे की, वो बोला कि मैं अभी JSCash आपको सेंड कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे कैश माल में आप अपने फंड रिलीज़ कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ उसकी पेमेंट का। जैसे मुझे पेमेंट आती है तो ये मेरे पास ये मैसेज आ गया। तो ये मेरे पास मैसेज आ गया, JSCash उसने भेज दिया है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले अपने JSCash में अकाउंट में जाके वो वेरीफाई करूँगा कि वाकई मेरे पास पैसे आए हैं या नहीं आए। तो मैं JSCash की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये 3,000 रुपये मुझे यहाँ पे आ गए हैं। अब मुझे यहाँ क्या करना होगा, मुझे कैश माल की वेबसाइट पे जाके उसके जो फंड्स है वो मुझे रिलीज करने होंगे। तो वहाँ पे उसने प्रूफ भी डाला होगा सेंड करने का। तो चलते हैं कैश माल की वेबसाइट की तरफ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिफ्रेश। अब ये बोल रहा है कि पेंडिंग में है वेरीफाई पेमेंट, तो मैं इसको जाता हूँ वेरीफाई पेमेंट पे। अब इसने देखें ये स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगाया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट देखें, ये स्क्रीनशॉट में इसने लगाया कि मुझे उसने 3,000 रुपये भेजे हैं। वो मैं जाता हूँ गो बैक। यहाँ पे आपको एक्शन क्या करना होगा, पेमेंट स्टेटस लगाना होगा कि रिसीव 3,000, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें। और उसके बाद आपको पिन लगाना। तो जैसे ही आपको अपने पैसे रिसीव हो जाते हैं तो उसी टाइम आपको यहाँ पे उनके जो पैसे हैं वो रिलीज़ करने होंगे, वरना आपका अकाउंट जो है वहाँ पे बैन हो सकता है। तो मेरे पैसे रिसीव हो गए, यहाँ पे आपको लगाना है पिन कोड और उसको करना है रिलीज। ठीक है, अब देखें ये क्या बोल रहा है, एक्शन सक्सेस, ट्रांजैक्शन विल बी रिलीज शॉर्टली। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ वो हो गया कंप्लीट। आपके जो पैसे थे वो बाइनेंस के वो भी विथड्रॉ हो गए, उसके बाद कैश मॉल पे भी आ गए, कैश मॉल से आपके जो पैसे हैं वो JSCash में भी आ गए, या जिसमें भी आप विथड्रॉ करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा इजीली। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। इस तरह के और मेथड भी आपको चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।